किसान और नमस्कार, मैं हिमांशु साहू। वेलकम टू आवर फार्मिंग सपोर्ट चैनल। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनपीके की कंप्लीट जानकारी। जो वैसे तो एनपीके का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि पौधों को पूरी जीवन काल में इसकी जरूरत पड़ती है, जिससे सारे पोषक तत्व पौधे को मिल जाता है और वो अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। तो इसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं, इनको हम कब उपयोग कर सकते हैं और किसान इसी का उपयोग सबसे ज़्यादा क्यों करते हैं। और इसमें भारत में बहुत सारी कंपनी भी हमको देखने मिलती है, उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले जो हमारे नए किसान वीर है वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और पास में घंटी भी जरूर दबाएँ। तो किसान वीरों, एनपीके खाद के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि एनपीके खाद क्या है। तो एनपीके खाद कृषि में उपयोग की जाने वाली सबसे प्रमुख केमिकल में से एक है, जो कि रासायनिक खाद में आता है, जो पौधों को जरूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसकी पूर्ति करता है, जो आपको एक साथ मिश्रण में देखने को मिल जाता है, जिससे पौधों का संपूर्ण विकास हो पाता है, जो कि बाजार में हमको एनपीके अलग अलग अनुपात में देखने को मिलता है। आपने बोरी में लिखा हुआ देखे भी होंगे अनुपात इसका। तो सबसे ज़्यादा अनुपात देखने को मिलता है 18-18-18, उसके बाद 19-19-19 और साथ में 12-32-16। और आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली अगर हम बात करें एनपीके खाद की तो 12-32-16 ही है, जो कि आपके घर में भी आप कहीं बोरी रखा होगा तो आप देख सकते हैं उसका रेशियो कि कौन सा आपके यहाँ उपयोग होता है। और एनपीके खाद की सबसे अच्छी खासियत ये है कि हमको अलग अलग अनुपात में देखने को मिल जाता है, तो हम इसको अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग उपयोग भी कर सकते हैं। तो जैसे फूल के पौधों के लिए हम 30-10-20 का उपयोग कर सकते हैं, वही अगर टमाटर के पौधों के लिए हम 18-32-16 का रेशियो उपयोग कर सकते हैं, जो कि बाजार में हमको 50 केजी के साथ देखने को मिलता है। और अगर हमको कम ज़रूरत पड़ती है तो 1 किलो 5 किलो के साइज में भी बाजार में देखने को मिल जाता है, जो कि आप सामान्य केमिकल स्टोर में जाकर पता कर सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आता है एनपीके के बारे में, इनके उपयोग और फायदे, क्योंकि एनपीके का उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है एनपीके के उपयोग और फायदे। तो एनपीके उर्वरक पानी में घुलनशील होता ही होता है, तो यह आसानी से मिट्टी में पानी की उपस्थिति में घुल जाता है। तो अगर आप इसका अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप मिट्टी परीक्षण करा सकते हैं, जिससे आपको सामान्य तौर पर पता चल जाएगा कि आपके मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आप रेशियो, जिस पोषक तत्व की कमी ज़्यादा होगी उस पोषक तत्व की रेशियो ज़्यादा वाला आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको और अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका उपयोग और फायदे आपको सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं। अब हम इसके पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं कि एनपीके खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस के, पोटेशियम के क्या क्या फायदे हैं। हम इनको अलग अलग कवर करने वाले हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला आता है एनपीके खाद में नाइट्रोजन के क्या क्या फायदे हैं। तो नाइट्रोजन की फायदे की बात करें तो यह उर्वरक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जरूरी पोषक तत्व हो जाता है, जिससे पौधा आराम से ग्रोथ कर पाता है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। उसके बाद और इसकी फायदे की बात करें तो यह जड़ों को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। नाइट्रोजन के उपयोग से पौधों का हरा रंग, क्लोरोफिल बढ़ जाता है, जिससे पौधा का हरा रंग बना रहता है। और इसके साथ अगर हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो पौधों को बीमारी से भी बचाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ यह पौधे के हरे रंग का विकास कर सकता है। मैंने पहले ही बताया था, क्लोरोफिल बढ़ जाता है। उसके बाद और इसके फायदे की बात करें, उपयोग की बात करें तो यह पौधों को विटामिन की पूरी पूर्ति करता है, जिससे पौधों को अपने पूरे जीवन काल में विटामिन की पूरी तरह से पूर्ति हो जाता है, जिससे पौधा ग्रोथ कर पाता है। अब बात करते हैं एनपीके उर्वरक में फास्फोरस के फायदे। तो फास्फोरस भी पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी खाद में से एक है। तो इसके उपयोग से हम पौधों का बीज जब लगाते हैं तो इस बीज में शक्ति बढ़ जाती है, जिससे पौधा आराम से बढ़ जाता है और इसके जड़ों को फैलने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, जिससे इसके बीज और जड़ की शक्ति बनी रहती है, जिससे
पौधा फैलता रहता है और अपना पकड़ अच्छे से बना पाता है। इसके उपयोग से हमको पौधों में जल्दी फल फूल निकलते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर हम फास्फोरस का उपयोग करते हैं तो हमको तना और डंठल भी मजबूत देखने को मिलता है पौधों में। और फास्फोरस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये फोटोसिंथेसिस, जो हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसको काफ़ी ज़्यादा पौधों में बनाने के लिए मदद करते हैं, जिससे पौधा अच्छे से प्रकाश संश्लेषण कर पाता है और जिससे पौधा आराम से भोजन अपना पूरा कर पाता है। इसके उपयोग से और बात करें तो सामान्य इसके उपयोग से पौधा जल्दी तैयार भी हो जाता है। इस समय में पौधा तैयार आपको देखने को मिलता है, क्योंकि कई बार हम फसल लगाते हैं तो फसल लेट से पकता है। तो अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो फसल आप अपने निश्चित समय में तैयार हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है जो एनपीके में खाद होता है, इसके पोटेशियम के फायदे। तो हम पोटेशियम के फायदे को पूरी जानने का प्रयास करते हैं। तो पोटेशियम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पौधों में पानी की कमी को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे पौधा बचा रहता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मौसम खराबी हो जाता है, पानी बारिश नहीं होता, मोटर पंप हमारे पास स्रोत है नहीं, तो इससे अगर पोटेशियम का उपयोग होता है तो पौधों में पानी की कमी सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। और वही अगर इसकी पोटेशियम के और फायदे की बात करें तो यह पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है, जिससे पौधा बीमारी से बचा रहता है। इसके और फायदे की बात करें तो यह पौधों में स्टोमेटा के कार्य को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान अच्छे से हो पाता है। क्योंकि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान अच्छे से होगा तो ये पूरे जीवन काल में अपना पूरा पोषक तत्व जो प्रकाश संश्लेषण सारी क्रिया एक साथ ये पूरा आदान प्रदान के कारण कर पाती है। और इसके उपयोग से हमको पौधों में स्टार्च की भरपूर मात्रा देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह अगर फास्फोरस का उपयोग, पोटेशियम का उपयोग हम और अच्छे से करते हैं तो यह पौधों में प्रोटीन की मात्रा को भी बढ़ाता है, जिससे हमको जो फसल लगाए हैं उसकी पूरी प्रोटीन हमको मिल पाती है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि जो खाद बनाती है उसकी कंपनी कौन कौन सी। तो भारत में एनपीके फर्टिलाइजर की ब्रांड बहुत सारी है, लेकिन हम टॉप 10 ब्रांड आपको बता देते हैं। तो सब और आप ये स्क्रीन में आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको सामान्य पढ़कर बता देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके ये सारी कंपनी देख सकते हैं। तो सबसे पहला आता है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, जो 1985 में स्थापित हुआ था, जो इसकी ऑफिस न्यू दिल्ली में। उसके बाद आता है क्रोमोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड होता है, दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल आता है, फर्टिलाइजर एंड केमिकल गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद आता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इफको, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप जानते ही हैं इसको। उसके बाद कृषक भारती कॉरपोरेशन लिमिटेड आ जाता है। उसके बाद मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड 1966 में स्थापित हुआ था, जिसकी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो आप आराम से इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लें। तो ये रही आपको कंप्लीट जानकारी। तो किसानियों, ये रही हमारे द्वारा एनपीके के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, और आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो अगले किसान वीडियो के साथ शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल को आप अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे चलकर खेती से रिलेटेड आपको और अच्छे से अच्छे जानकारी इस चैनल पर देखने को मिलेगी। और पास में घंटी भी जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।